Hi, this is Maria Arsalan and on this channel you can transform your disbelief into belief। और अभी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्यों बना रहे हो आप मैनिफेस्टेशन को मुश्किल और किस तरह की जा सकती है मैनिफेस्टेशन इजी। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद फ्रेंड्स एंड इफ यू आर न्यू हियर सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऑल्सो ऑल्दो आई एम ऑन ब्रेक दीज डेज, लेकिन जनवरी में हमारा मनी क्वांटम जंप और एकेडमी ऑफ मैग्नेटिज्म टू कोर्सेज है जो स्टार्ट हो रहे हैं। और एक एकेडमी ऑफ मैग्नेटिज्म का बैच 8 एंड मनी क्वांटम जंप का बैच 2 स्टार्ट हो रहा है इन द मंथ ऑफ जनवरी। Academy of Magnetism where you learn the art of magnetism in addition to manifestation, and in Money Quantum Jump you reprogram, reframe, rewire your mindset around your money and attract abundance for yourself। इन दोनों की रजिस्ट्रेशन के लिए अगर आपको डिटेल्स चाहिए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है, उस पर ईमेल करें एंड माय टीम विल गाइड यू हाउ टू मूव फर्दर विद द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अब बात यह है कि आप लोग मैनिफेस्टेशन को इतना डिफिकल्ट क्यों बना रहे हो। मैनिफेस्टेशन हो ही नहीं रही है, मैनिफेस्टेशन हो नहीं रही। मैं 8 महीने से लगी हुई हूँ, मैं 3 महीने से लगी हुई हूँ, मैं 4 महीने से लगी हुई हूँ, मेरी मैनिफेस्टेशन नहीं हो रही। देयर इज नो मूवमेंट, आई कैन सी एनी मूवमेंट। वाई? क्यों? एक थॉट जिसको आप बार 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 रिपीट करते हो वो आपके लिए मैनिफेस्ट होती है। दिस इज द लॉ, दिस इज हाउ इट इज। ये ऐसे ही है और आपने नेगेटिव सर्कमस्टांसेस भी इसी तरह से मैनिफेस्ट किए हैं अपने लिए। देन व्हाई नॉट द पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन? पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं हो रही? कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं हो रही है? ये सब मुझे अक्सर लोग आके पूछते हैं, तो उसका आंसर मैं आपको इस वीडियो में देने लगी हूँ। और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि हर पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू मैनिफेस्ट योर स्पेसिफिक पर्सन, योर डिजायर्ड अमाउंट ऑफ मनी, योर डिजायर्ड करियर और वट एवर योर डिजायर इज। फर्स्ट ऑफ ऑल, एफर्मेशन क्या होती है? लेट्स गो बैक टू द बेसिक्स एंड लेट मी टेल यू व्हाट इज एफर्मेशन। एफर्मेशन एक थॉट होती है, एक पॉजिटिव थॉट होती है जो आप अपने आप को बार बार यकीन दिलाने के लिए यूज करते हैं। इस थॉट को बार बार जिस भी तरीके के साथ रिपीट करोगे, चाहे वो स्क्रिप्ट करके करो, चाहे वो जर्नल करके करो, चाहे वो एट द एंड ऑफ द डे रिवाइज करके करो, वो आप रोबोटिकली अफर्म करके करो, आप 10 मिनट्स मेथड यूज करके करो, अगर आप उस थॉट को रिपीट कर रहे हो देन इट इज बाउंड टू मेक द न्यूरल पाथवे चेंजेस इन योर सिस्टम एंड इवेंचुअली इसके साथ इमोशंस की अटैचमेंट भी होगी। मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है दैट यू आर गोइंग टू मेक द चेंजेस इनवर्ड। बाहर तो कुछ चेंज कर सकते ही नहीं हो आप। यू आर नॉट गोइंग टू चेंज योर स्पेसिफिक पर्सन। आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को चेंज नहीं कर सकते हो, आप अपने 3D सर्कमस्टांसेस को चेंज नहीं कर सकते हो अनलेस अंटिल यू हैव द बिलीफ दैट इट इज चेंज्ड, या वो स्पेसिफिक पर्सन का वो वर्जन मेरे सामने है जिसके बारे में आप चेंजेस जो उसमें लेकर आना चाहते हो वो वर्जन मेरी आंखों के सामने है। मैनिफेस्टेशन इज नॉट अ वो कोई मैजिक नहीं है, कुछ नहीं है। मैनिफेस्टेशन इज योर थॉट प्रोसेस। जब से आप पैदा हुए हो तब से आप मैनिफेस्ट कर रहे हो विथ योर बिलीव्स, योर थॉट रेपिटेशन, योर परसिस्टेंट थॉट्स एंड योर सबकॉन्शियस थॉट्स एज वेल। किसी भी चीज को, किसी की भी इमोशन को आपने फील कर लिया, उसको इंटरनलाइज कर लिया, देन इट्स गोना मैनिफेस्ट फॉर यू। दिस इज हाउ इट वर्क्स, दिस इज हाउ दिस सिस्टम वर्क्स। Why are you complicated your manifestations by searching here and there? इधर और उधर ढूंढ ढूंढ के क्या कर रहे हो? मुझे हीलिंग की जरूरत है, मुझे इस चीज की जरूरत है, मुझे उस चीज की जरूरत है। आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। The moment you start believing that I am healed, you are healed in that moment. You don't need to look for the answers. हर जगह पर आपको आंसर्स ढूंढने की जरूरत नहीं है। सिर्फ करने वाला ये काम है कि आपकी एक थॉट है, उसको आप रिपीट करो, रिपीट करो, रिपीट करो, रोबोटिकली अफर्म करो। व्हेन आई नीड टू मैनिफेस्ट समथिंग, जो मुझे मैनिफेस्ट करना होता है, यकीन माने देर नहीं लगती। और ये कोई मेरे साथ नहीं है, ये दुनिया में करोड़ों की तादाद में लोग इन लॉज को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज करके अपनी जिंदगियों को बदल रहे हैं। कोई मुश्किल चीज नहीं है। इट्स नॉट अ डिफिकल्ट थिंग, इट्स नॉट
समथिंग कॉम्प्लिकेटेड। इट्स योर इनेट, आपका पैदा जिस स्किल के साथ आप पैदा हुए ये वही स्किल है, बस उसको यूज किस तरह से करना है, उसको कॉन्शियसली किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, यू आर लर्निंग दैट। और उसमें भी कुछ मुश्किल नहीं है, एक चीज मुश्किल नहीं है, एक थॉट उसको रिपीट करो, रिपीट करो, रिपीट करो, रिपीट करो, रिपीट करो। एंड व्हाई डू वी डू द रोबोटिक एफर्मेशंस? हम रोबोटिक एफर्मेशंस क्यों करते हैं? ताकि हम जल्दी अपने माइंड को सैचुरेट कर लें। जितनी जल्दी एक बात को हम बार 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 सोच के अपने माइंड पर सैचुरेट करके उसको इम्प्रेस कर देंगे, चिपका देंगे, उतनी जल्दी वो चीज़ हमारी ज़िंदगी में आ जाएगी। सो इफ़ यू आर डेस्परेट अबाउट योर डिज़ायर, तो आप अपनी जो आपकी 3 डायमेंशनल वर्ल्ड के साथ अटैचमेंट है, वो जो आप 4 दफ़ा एफर्मेशंस करके चेक करते हो कि चेंज आया है कि नहीं आया, ब्रो चेंज जब तक आपके अंदर नहीं आएगा, आप वो चेंज एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हो। तो अगर आपको खुद ही इस चीज़ पे यकीन नहीं आ रहा, आपको अफ़र्मेशंस करके खुद ही यकीन नहीं आ रहा कि आपको चेकिंग करने की ज़रूरत पड़ी है, देन जस्ट नो दैट इट्स नॉट इम्प्रेस्ड ऑन योर सबकॉन्शियस माइंड। व्हेन अ थॉट इज इम्प्रेस्ड ऑन योर सबकॉन्शियस माइंड, वो एक ऐसा टाइम होता है जिस वक़्त आपको एक फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट आने लग जाती है। अगर आप 10 मिनट अफ़र्म करके उसके बाद एक आधे घंटे 40 मिनट आप उसमें ये देखते रहोगे रियलिटी चेंज हुई है कि नहीं हुई है। सपोज़ यू आर यूजिंग द 10 मिनट मेथड और इसके अंदर आप 10 मिनट, हर घंटे में आप 10 मिनट अफ़र्म करते हो और उसके बाद आप जो है 50 मिनट जो है वो ये देखते रहते हो कि चेंज आया कि नहीं आया। इट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। इट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। ये ऐसे नहीं होता है। आपका काम ये है कि आप अपनी अफ़र्मेशन को या आप जो भी टेक्निक मैनिफेस्टेशन के लिए या थॉट रेपिटेशन के लिए यूज़ कर रहे हो, आप उसको करते जाओ। उसको आप इन अथॉरिटी करो। आप उसको बार-बार अपने आप को बताओ, नो मैटर व्हाट द सर्कमस्टेंसेस आर टेलिंग यू। आपने अपने आप को यही थॉट बार-बार बतानी है। आपकी सेंसेस, आपका कनेक्शन है 3 डायमेंशनल वर्ल्ड के साथ। ये सेंसेस एक इनपुट लेकर 3 डायमेंशनल वर्ल्ड से आपकी कॉन्शियस माइंड को देती है। कॉन्शियस माइंड से ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। ठीक है? आपने कॉन्शियस माइंड का और सबकॉन्शियस माइंड का जो कनेक्शन है उसको थोड़ा-सा मैनिपुलेट करना है। सिर्फ़ यहाँ पर आपको मैनिपुलेशन की ज़रूरत है, बाकी यू डोंट हैव टू लिफ्ट योर फिंगर्स। आपको अपनी उँगली भी उठाने की ज़रूरत नहीं है, योर मैनिफेस्टेशन विल कम टू यू। लेकिन आप लोग मैनिफेस्टेशन, अफ़र्मेशन करके ये सोचते हो अब मैं क्या करूँ कि ये चीज़ मैनिफेस्ट हो जाए। मैनिफेस्टेशन का मतलब ये है कि टू ब्रिंग द चेंज विदिन। आपके अंदर एक चेंज आना चाहिए। आपकी थॉट चेंज होनी चाहिए। आपके सर्कमस्टांसेस जो भी हों, आपको इस चीज़ पर पुख्ता यकीन हो, आपका बिलीफ अनशेकेबल होना चाहिए कि इट्स हैपनिंग, इट्स डन। और ये स्टेट आप लोग अचीव कर लेते हो जब आप लोग अफ़र्मेशंस करते जाते हो, करते जाते हो, करते जाते हो, तो एक टाइम आता है जिस वक़्त आप लोग कहते हो कि वी डोंट फील लाइक अफ़र्मिंग। हम अफ़र्म करने का मज़ीद फ़ील नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर आपकी अटैचमेंट इसी चीज़ पे रहेगी कि 10 मिनट आपने अफ़र्म किया और 50 मिनट आपने वेवर किया कि होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, पता नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा, मूवमेंट है कि नहीं है, मैनिफेस्टेशन आ रही है कि नहीं आ रही, आई एम लुकिंग फॉर द साइंस, मुझे साइंस नज़र नहीं आ रहे, ब्रो आप इसी चक्कर में घूमते जाओगे, इसी चक्कर में रहोगे। इस चक्कर से आगे नहीं जा सकते, इस चक्कर से आगे बढ़ नहीं सकते अगर आपकी अटैचमेंट आपके सर्कमस्टांसेस के साथ है। जब मुझे कुछ अफ़र्म करना होता है, कुछ मैनिफेस्ट करना होता है, व्हाट डू आई डू? आई डिस्कनेक्ट फ्रॉम पीपल, थिंग्स, वर्क, यू नो दिस, आई एम ऑन माय लीव। फ़ोन उठाना बंद कर देती हूँ। आप लोग क्या कहते हो? आप लोगों के मैसेजेस मुझे आ रहे थे, हम सोशल मीडिया यूज़ करते वक़्त अफ़र्म कर सकते हैं। व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू यू? मैं उसको स्टॉप कर लूँ अफ़र्म करते-करते? व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू यू? योर डिज़ायर या ये जो आप लोगों की डेली रूटीन है ये? What is more important to you? Your desire? If you are desperate about your desire, then you can spend your entire day
affirming for that without checking reality. Thought I reality check karo, no, it's happening, this is what is happening in my reality. Suppose you are manifesting your specific person to commit to you, तो आपकी affirmation वो ये है कि he's committed to me, we are in a happy committed relationship, for example, this is your affirmation. तो वो affirmation किस तरह होनी चाहिए? वो एफर्मेशन इस तरह होनी चाहिए कि अगर आप टीवी देख रहे हो, आपकी एफर्मेशन आपके माइंड में चल रही है, आप बिस्तर पे लेटे हो, आपकी एफर्मेशन आपके माइंड में चल रही है, रोबोटिक एफर्मेशन की बात कर रही हूँ। इफ़ यू आर यूजिंग द 10 मिनट मेथड या आपने 1 या 2 घंटे रखे हैं अफर्म करने के लिए, तो भी आपकी एफर्मेशन इस तरह से होनी चाहिए कि जिस वक़्त आप अफर्म कर रहे हो, उस वक़्त जो आपको कॉन्शियस माइंड से या जो 3 डायमेंशनल वर्ल्ड से आपको इनपुट्स आ रही हैं, आप उन सबको रिजेक्ट कर रहे हो। देन इफ यू आर डूइंग द रोबोटिक एफर्मेशन जो मैं करती हूँ वो ये करती हूँ कि मैं सुबह से उठ के रात तक अफर्म करती रहती हूँ। आई डोंट गेट इनटू द आर्गुमेंट्स, आई डोंट गेट इनटू द कम्युनिकेशन, आई डोंट गेट इनटू टॉकिंग टू पीपल। कन्वर्सेशंस मेरी कोई नहीं होती, ज़ीरो होती, नील होती हैं, ठीक है? क्योंकि मेरी डिज़ायर मेरे लिए इंपॉर्टेंट होती है, उसका मैनिफेस्ट होना मेरे लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो फिर मेरा फोकस सिर्फ उसी के ऊपर होता है और वो 3-4 दिन में मैनिफेस्ट हो जाती है। कम से कम सुपर सैचुरेशन हो जाती है, 15 दिन लग सकते हैं मैनिफेस्टेशन होने में, इससे भी जल्दी मैनिफेस्ट हो जाता है। यू आर वेस्टिंग योर टाइम। अगर आप लोगों ने थोड़ी देर अफर्म करना है तो इट विल बी मैनिफेस्टेड, सिंस यू आर रिपीटिंग कुछ ना कुछ टाइम तो आप कर रहे हो। साल लग सकता है, 2 साल लग सकते हैं, 6 महीने लग सकते हैं, हो जाएगा। बट अगर आप सर्कमस्टांसेस को देखकर या आप अपने मोबाइल को चेक करके या अपने अकाउंट को चेक करके या आप ये देख के कि सुबह मैंने काम पे नहीं जाना है, मेरी कोई जॉब नहीं है, अगर इन चीज़ों से इफ़ेक्ट होते रहोगे, तो जस्ट नो दैट यू आर अटैच्ड टू योर 3 डायमेंशनल वर्ल्ड, you are attached to your reality, your circumstances, and you cannot build that kind of belief, unshakable belief, जिसकी वजह से चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। और वो आपकी अफ़र्मेशन के दरमियान ही अभी वो बिल्ड नहीं होता, वो बिलीफ पूरा अभी जाके नहीं बना होता, तब भी वो चीज़ मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाती है, तब भी उसकी मूवमेंट पहली थॉट पे शुरू हो जाती है। बट आप लोग परसिस्ट नहीं करते। आप लोगों ने कॉम्प्लिकेट किया हुआ है, पता नहीं कहाँ से ढूँढ लें, उस कोच को सुन लें, इस कोच को सुन लें, उस कोच से पूछ लें, इससे पूछ लें, इसको मैसेज कर दें, उसको मैसेज कर दें। यू आर कॉम्प्लिकेटिंग इट। आप इसको कॉम्प्लिकेट कर रहे हो। आपकी मेंटल डाइट स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। अगर आप 10 मिनट मेथड यूज़ कर रहे हो, अगर आप स्क्रिप्टिंग यूज़ कर रहे हो, अगर आप विजुअलाइज़ेशन को यूज़ कर रहे हो, अगर आप अफ़र्मेशन को यूज़ कर रहे हो, तो जिस वक़्त आप ये काम नहीं कर रहे, ये वाली टेक्निक्स यूज़ नहीं कर रहे, तो उस वक़्त आपकी मेंटल डाइट स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। सर्कमस्टांसेस में जो हो रहा है, आप अपनी पावर्स में रहो। स्टे इन योर पावर्स। ये मेरी रियलिटी है। मुझे अपनी सोच को किस तरह से यूज़ करना है अपने फ़ायदे में, वो मेरा काम है। 3D में कुछ भी हो रहा है। मुझे किसी ने रिजेक्ट कर दिया, मुझे किसी ने इग्नोर कर दिया, मुझे जॉब जो है वो नहीं मिल पाई, मेरे बैंक अकाउंट में पैसे नहीं हैं, आई डोंट केयर। आई केयर अबाउट माई नेक्स्ट मोमेंट, और मैं उस मोमेंट को या इस मोमेंट को मैं परेशानी में नहीं गुज़ारूँगी। मैं वही बताऊँगी जो मेरी स्टेट विश फुलफिल्ड है। Suppose you are manifesting your specific person and you want that commitment from your specific person, या you want that unconditional love from your person, just know this। आप लोग इसको, कुछ लोग इसको डिल्यूजन कह रहे हैं, ठीक है? तो वो नेगेटिव भी जब आप लोग सोच रहे होते हैं ना, तो वो भी डिल्यूजन होती है, वो भी 100% डिल्यूजन होती है, ठीक है? क्योंकि आपको उस वक़्त नहीं पता होता कि आपका स्पेसिफिक पर्सन आपसे, हो सकता है उस मोमेंट में उसके दिल में आपके लिए प्यार हो। ठीक है? तो आप मोमेंट बाय मोमेंट, हर मोमेंट में आप अपनी वो रियलिटी को चूज़ करो, उस स्टेट विच फुलफिल में रहो, दैट ही इज़ हेड ओवर हील्स फॉर मी, ही इज़ ऑब्सेस्ड विद मी, ही लव्स मी द मोस्ट, मोमेंट बाय मोमेंट। In this moment, right now, in this moment, he loves me the most. In next moment, he loves me the most. He loves me the most. He loves me the most. अच्छा, अब ये affirmations आपकी हो गई। उसके बाद थ्रू आउट द डे जो आपको थॉट्स आते हैं नेगेटिव, अपनी मेंटल डाइट को काबू करो। क्या तुम अपने माइंड को फीड कर रहे हो, उसको काबू करो।
तुम्हें हुक्म है अपने नफ्स को कंट्रोल करने का, और नफ्स सबसे पहले थॉट से कंट्रोल होती है, क्योंकि हर एक्शन जो है वो कॉन्शियस या सब कॉन्शियस थॉट पर बेस्ड होता है. सो कंट्रोल योर नफ्स, एंड दिस इज द वे यू कैन कंट्रोल योर नफ्स. सो टू मैनिफेस्ट इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी थॉट को कंट्रोल करो और सिर्फ वही सोचो जो आपकी डिज़ायर के मुताबिक है. आप क्या करते हो कि आप लोगों को सर्कमस्टांसेस आप लोगों के सामने होते हैं, अब पर्जिंग हो रही है, अब पता नहीं मैंने इंस्पायर्ड एक्शंस लेने हैं, अब मैं फोर्स्ड एक्शंस ले रही हूँ. यू आर कॉम्प्लिकेटिंग इट. पता नहीं और कौन सा बिलीफ है जो मेरे रास्ते में आके खड़ा हो गया. जस्ट अफर्म, जस्ट डू योर वर्क. शुरू में थोड़ा सा मुश्किल होता है अफर्मेशन करने का, लेकिन उसके बाद वो एक फ्लो बन जाता है, और वो जब वो फ्लो बन जाता है तो इसका मतलब है कि आपका न्यूरल पाथवे बन गया. Why are you wasting your time? लगेगा हो जाएगा क्योंकि यू आर रिपीटिंग योर थॉट, कुछ अरसा लगेगा, लेकिन क्योंकि डोमिनेंट थॉट पैटर्न आपका नेगेटिव है, तो फिल वक्त नेगेटिव मैनिफेस्टेशन होना बहुत ज़्यादा नेगेटिव मैनिफेस्टेशन होना बहुत ज़्यादा लाइकली है, बहुत ज़्यादा पॉसिबल है. तो अगर अपनी रियलिटी को शिफ्ट करना है, अपनी डिजायर्ड रियलिटी में जाना है, अपनी रियलिटी को चेंज करना है अपनी फेवर में, तो काम ये करने वाला है. ये मत देखो कि मुझे वो हील करना है, मुझे वो हील करना है, ये करना है, वो करना है. जस्ट चेंज योर रियलिटी बाय रिपीटिंग योर थॉट, द पॉजिटिव थॉट, the thought that is in line with your desire as a state wish fulfilled, कि मेरी विश फुलफिल हो गई है. ओवर कॉम्प्लिकेट कर रहे हो. 3 दिन बैठकर लगातार लगाओ अपनी एफर्मेशंस के ऊपर. स्क्रिप्टिंग अच्छी लगती है, स्क्रिप्टिंग कर लो, बट द टाइम यू आर नॉट यूजिंग योर मैनिफेस्टेशन टेक्निक, कीप योर मेंटल डाइट स्ट्रिक्ट. एफर्मेशंस की तरह ही होनी चाहिए, वो स्क्रिप्टिंग की तरह ही होनी चाहिए, वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए. हाई 3D में ये हो गया. नो, 3D में जो मर्जी हो रहा है, इट्स अ फेक न्यूज. आपकी सेंसेस आपको झूठ बता रही हैं कि ये सारा कुछ 3D हो रहा है. तो आप सिर्फ अपने आप को वो बताओगे जो आप बताना चाहते हो, जो आप हासिल करना चाहते हो. इस तरह से तो नहीं होगा. होगा इस तरह से कि 3D आपके सामने जो मर्जी को कर रही है, 3D जैसे मर्जी एक्टअप कर रही है. आप अपने आप को बता रहे हो, आई डोंट केयर, आई एम विद दैट पर्सन, ही इज कमिटेड टू मी, वी आर इन अ हैप्पी कमिटेड रिलेशनशिप. आपकी 3D आपको चीख चीख के बता रही है दिस इज नॉट हैपनिंग. ही इज टॉकिंग टू a third party right now, he is with the third party right now. You are telling your conscious mind, subconscious mind that no, वो मेरे साथ है, वो मेरे साथ है, वो मेरे साथ है, वो मेरे साथ है. ठीक है. अगर आपको ये डिल्यूजनल होना लगता है, देन बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिल्यूजनल. ऐसे है तो ऐसे ही सही. बट इफ इट वर्क्स देन आई एम डूइंग इट. सब कर रहे हैं, सब अपने आप को डिल्यूजनल बातें बता रहे हैं, एंड दे आर मैनिफेस्टिंग देयर थिंग्स. सो व्हाई नॉट, व्हाई नॉट. दिस इज द वे यू मैनिफेस्ट स्टफ. अगर आप बहुत घूम रहे हो, उधर घूम रहे हो, देन प्लीज नो दैट यू आर वेस्टिंग योर टाइम. जो कुछ नेगेटिव भी मैनिफेस्ट किया हुआ है ना, वो कुछ इमोशंस को फील करके, कुछ थॉट्स को बार बार रिपीट करके, कुछ थॉट को थोड़ी देर इतना रिपीट किया और उसके साथ इमोशंस को अटैच कर लिया, किसी और के साथ इमोशनल अटैचमेंट की, उसकी स्टोरी को एब्जॉर्ब कर लिया, इंटरनलाइज कर लिया, या किसी ड्रामे में खड़ी हुई किसी हीरोइन को अपनी जगह पे रखकर उसके इमोशंस को फील कर लिया, इंटरनलाइज कर लिया, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस मैनिफेस्ट हो गए. अगर वो हो सकते हैं तो फिर ये भी हो सकते हैं. किसी की फीलिंग्स फील करके अपने लिए नेगेटिव चीज मैनिफेस्ट कर ली, रील शॉर्ट देखते देखते अपने लिए नेगेटिव चीज मैनिफेस्ट कर ली, देन व्हाई नॉट पॉजिटिव थिंग.
और ये जो चीज़ है ना, इंतज़ार इंतज़ार इंतज़ार, प्लीज़ स्टॉप वेटिंग फॉर योर मैनिफेस्टेशन। अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए इंतज़ार करना और उसको ढूंढना बंद कर दो। इट इज़ मेंट फॉर यू, यू हैव सैचुरेटेड योर माइंड, इट इज़ मेंट फॉर यू एंड इट इज़ कमिंग टू यू। तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ के पीछे, तुम तक पहुंचाई जाएगी, तुम तक आएगी। Do the thing that's required. Do your affirmations in authority as you are the power, because you are the power over yourself. You have to control your thoughts. Thoughts control करके जो पॉजिटिव रास्ते बनाओगे वो रास्ते तुम्हारे माइंड में सैचुरेट होकर इम्प्रेस हो जाएं, छप जाएं, यू विल हैव योर मैनिफेस्टेशन। अभी के लिए इतना ही, यकीनन समझ आ गया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताना। I will respond as I always do. Like, share and subscribe और मैं जाती हूँ। अल्लाह।